नमस्कार। मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने। लीजिए, चुनावों के नतीजे आ गए। जैसा महामानव ने, केचुआ ने और सुप्रीम कोर्ट ने चाहा था, एकदम वैसे ही नतीजे आए हैं। खास तौर पर बंगाल चुनावों के नतीजे तो जनाब वहीं आए हैं जैसा कि सबके दिल में था। अब जो समझदारों को इस चुनाव से सीखने मिला, वो सच में कमाल का मामला है ना ना। मैं चुनावों की, मतदान की, प्रचार में एम्बुलेंस के आने की, झालमुड़ी खाने की बात नहीं कर रहा हूं। उसने तो जो कमाल दिखाना था, मान लीजिए दिखाई दिया। पहले उड़ीसा, फिर बिहार, अब बंगाल, सब गई भाजपा के झोले में। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी साहब, इतना जीत लिया लेकिन कभी घमंड नहीं किया महामानव ने। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। इन चुनावों के जो विद्वान लोग हैं वो अलग अलग विश्लेषण कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों तक और करते रहेंगे बंगाल का चुनाव का विश्लेषण। और बंगाल में जो भी सरकार बनेगी वो गवर्नर के साथ मिलकर अपना काम करेगी। इसे ट्रिपल इंजन की सरकार सुना कहा जाता है। तो ये तो तय है। तो केचुआ और सुप्रीम कोर्ट को बंगाल की इस जीत की बधाई देते हुए, चुनाव तो भाई लोग फिर भी होंगे, लेकिन ये जो सबक इस चुनाव से आपको इस बार मिले हैं वो दोबारा ना मिल पाएंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि सरकार 5 साल रहेगी, फिर दूसरी बनेगी, लेकिन ये जो सबक इस बार खासतौर पे बंगाल चुनाव में आपको मिले हैं, उन्होंने देश के लोकतंत्र की दिशा तय कर दी है। इसलिए सबक पर नजर रखिए, सबक पर ध्यान रखिए, और ये जो सबक मिले हैं इन्हें दिल में बसा लीजिए। मतदान अधिकार नहीं है। बंगाल चुनावों से ठीक पहले हुई एसआईआर को लेकर जो बवाल हुआ था, वो अब तक भी नहीं थमा है। पता चला कि जितने मार्जिन से लोग चुनाव में जीते या हारे हैं, उससे ज्यादा लोग तो ज्ञानेश बाबू द्वारा नाम काट दिए गए। और यूं लोकतंत्र के महापर्व में एक नया अध्याय जोड़ दिया गया। जहां भी आपको लगे कि आप हार रहे हैं, वहां से उन लोगों को वोट ही मत करने दो जो आपके खिलाफ वोट करने वाले हैं। यूं आपकी जीत पक्की हो जाएगी। हमें श्रीलाल शुक्ल पहले ही चुनाव जीतने का तरीका बता चुके हैं। फर्क सिर्फ यह है कि राग दरबारी में चुनाव जीतने के लिए वोटरों को जेल में डाला गया था, यहां उनका नाम ही काट दिया गया। लेकिन असली सबक इससे आपको तब मिला जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वोट देना कोई अधिकार थोड़ी है। ये तो बस यूं ही स्टेट की इच्छा की बात है। वो जब चाहेगा, जिसे चाहेगा वोट देने के अधिकार से वंचित कर देगा। आयरनी ये है कि आज ही के अखबार में केचुआ का विज्ञापन देखा, जो अब भी मताधिकार की बात कर रहा है। बचपन से लेकर अब तक किताबों में, भाषणों में और हर जगह, मतलब रेडियो, टीवी, अखबार, मताधिकार मताधिकार की बात सुनते आए थे। अब जाके मालूम हुआ कि मत तो है बाबू, अधिकार नहीं है। सरकार जब चाहे जिसका चाहे वोट काट देगी, और कोर्ट जाओगे तो जज साहिब कह देंगे, दत्त कोई तुम्हारे वोट से बन रही है सरकार, जाओ घर। सरकार बन जाएगी बिना तुम्हारे वोट के। अब बहुत शौक है वोट देने का तो अगली बार दे लेना। इस बार उन्हें जिता लेने दो जिन्हें हम भरोसा करके तुम्हारा वोट काटने की इजाजत दे रहे हैं। यानी वोटिंग राइट्स आर गॉन। हिंदी में कहें तो मताधिकार अब मताधिकार नहीं रहा। जनता का अधिकार तो रहा ही नहीं वोट करना। वोट अब सरकार का अधिकार है। कोर्ट ने तय कर दिया है, आप वोट दीजिए या न दीजिए, सरकार तो लोकतंत्र की जरूरत है, इसलिए वो बन ही जाएगी। और कोर्ट के इस आदेश को मानते हुए करीब 1 करोड़ लोगों का वोट काटकर अपनी जरूरत भर के लोगों के वोट से महामानव ने सरकार बना ली। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आप 5 साल इंतजार कीजिए। तो ये था सबक पहला, वोट अधिकार नहीं है, और ये सरकार और कोर्ट आपको तभी वोट करने देंगे जब आप उनके मन मुताबिक वोट करेंगे। सबक नंबर 2, हालांकि ये सबक आपको पहले ही सीख लेना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आप नहीं सीखे इसलिए बता रहा हूं। आप नागरिक हैं, आपको वोट देने दिया जाए ये साबित करना आपका काम है, उनका काम नहीं। वो तो बस कह देंगे भैया हमें तो शक है कि तुम वोट देने लायक हो। आप पढ़े साबित करते रहिए कि नहीं माँ बाप हम यहीं के नागरिक हैं, हमें वोट करने दीजिए। वो न करने देंगे वोट। अब इसमें कुछ लोगों का कहना है कि भाई कागज पत्तर ठीक हो तो काहे नहीं करने देंगे। पर रुकिए, ये मामला इतना सीधा नहीं है। पहले तो केचुआ ने जो नागरिकता के सबूत मांगे, जिनकी लिस्ट निकाली कागजातों की, उस पर ही बवाल हो गया। तब रास्ता ये निकाला गया कि कुछ
कागजों को मान लीजिए मान लिया जाए, है ना, प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप मान लिया जाए। लेकिन ये अब भी वबाल ही बना हुआ है। मेरी मानिए, कागज पत्थर के चक्कर में मत पड़िए। पिछले 3-4 चुनावों में यह साबित हो चुका है कि आपके पास कागज पूरे हों या न हों, उनकी मर्जी होगी तो आपको वोट करने देंगे, नहीं होगी मर्जी तो वोट नहीं करने देंगे। यहां कई ऐसे मामले देखे जिनमें 6 लोगों के एक ही परिवार के 4 लोगों ने वोट किया और 2 लोगों को मना कर दिया। आपको ये मजाक लगेगा, लेकिन ये है नहीं। असल में लोकतंत्र ही मजाक बना दिया गया है, तो बाकी चुटकुलों की जरूरत ही नहीं रह गई। लोकतंत्र का बेसिक तत्व है मतदान। जब किसी नागरिक को सरकार वोट ही ना करने दे तो फिर कैसा चुनाव और कहां का लोकतंत्र। आपका वोट तो है, लेकिन उसे डाउटफुल बता दिया गया है। ऐसे में ना आप अपील कर सकते हैं ना वोट दे सकते हैं। कोई भला सा लोकतंत्र होता तो कहा जाता कि भैया पहले ये एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कर लो, ये स्थापित हो जाए कि कितने लोग वोट करेंगे, फिर वोटिंग होगी। लेकिन अगर ऐसा होता तो मनमाफिक सरकार कैसे बनती भला। इसलिए पहले उन लोगों का वोट काटा गया जो आपका खिलाफ वोट कर सकते हैं, उसके बाद चुनाव का तमाशा किया गया। इसलिए आपके लिए दूसरा सबक यह है कि कागज पत्थर के झमेले में न पड़िए। इसके लिए परेशान मत होइए। उनकी मर्जी होगी तो आप वोट देंगे, नहीं होगी मर्जी तो नहीं देंगे, सीधी सी बात। सबक नंबर 3, यह बंगाल की महामानवी जीत का तीसरा और आखिरी सबक है। ध्यान से सुनिएगा और दिल, दिमाग, गुर्दा, जिगर जहां जी करे बैठा लीजिएगा, बाद में काम आएगा। अगर आपका वोट कट गया तो इससे घबराने की कोई बात नहीं। कोर्ट ने कहा ये वोट देने अधिकार नहीं है, तो हमारे हिसाब से ये राज्य द्वारा दिया गया अनुदान है। जब कभी अगर कोई मताधिकार की बात करे तो उसे सीधा जवाब दे दिएगा, हुजूर अधिकार नहीं है, वोट भीख है, मिली है मुफ्त राशन की तरह। सबक यह है कि अब नागरिकता का वोट देने से कोई लेना देना नहीं है। आप यहीं पैदा हुए, यहीं पले बढ़े, यहीं आपका परिवार, नौकरी, कामकाज है, आपके सारे कागजात यानी निशानदेही वगैरह सब कुछ है, तो भी कोई बात नहीं। वैसे भी कौन आपके वोट से सरकार बन रही है? महामानव, केचुआ और सुप्रीम कोर्ट जिसकी चाहें सरकार बनवा दे, उनकी मर्जी। आप तो मुफ्त के राशन की दाल रोटी खाइए अगर मिल जाए तो, और आराम से सो जाइए। वोट वोट के चक्कर में ना पड़िए, वरना फजीहत होगी अलग से और मारे जाएंगे बिना बात के, बता रहा हूं मैं आपको। बाकी चुनाव विश्लेषण में ये कहने वाले आ ही गए हैं कि महामानव ने देखिए कितना काम किया, जनता ने कैसे बदलाव के लिए वोट किया, कैसे महिलाओं ने महामानव को चुना, कैसे ममता से जनता परेशान थी, वगैरह वगैरह। और कोई इस पे बात करने को तैयार ही नहीं कि भैया जिन लोगों के वोट से ममता जीतती थी, उन्हें तो वोट ही नहीं करने दिया गया। और बूथ कब्जे की जो कहानियां आप पुराने जमाने में सुनते थे, वो अब पुरानी हो गई। अब बूथ पर कब्जा नहीं होता, सीधे सीधे चुनाव आयोग पर ही कब्जा कर दिया जाता है। एक बार चुनाव आयोग कब्जे में आ गया तो कोई कितना भी बड़ा फन्ने खां हो, कर ले जो जी चाहे, होगा वही जो महामानव चाहेंगे। बाकी चचा जो थे हमारे, हमने आपको बताया है कि उनके जमाने में चुनाव हुआ ही नहीं करता था, बादशाह होता था, उससे वोट से क्या लेना देना, इसलिए वोट भी नहीं था। पर वोट के बारे में जानते थे चचा हमारे, इसलिए शानदार शेर जो उन्होंने लिखा आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूं। ये वोट के झगड़े, ये लोकतंत्र की नुमाइश। ये वोट के झगड़े, ये लोकतंत्र की नुमाइश। जिसकी भी बननी है सरकार बनाने दो, और गुर्बत में जीने वाले हम कौन जो होते हैं, बस चैन से जीने दो, बस चैन से खाने दो। सबक इस चुनाव से देश की जनता को यह मिला है कि सरकार, केचुआ और सुप्रीम कोर्ट जब चाहेंगे तुम्हारा वोट खत्म कर देंगे। बाकी ये तय हो ही गया कि इस लोकतंत्र को तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं। इसलिए ज्यादा परेशान न होइए, बाकी जैसे उनके दिन फिरे। नमस्कार।